चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार क्यों भड़का था किन्नरों का विवाद। इंदौर में किन्नरों के दो गुटों के बीच में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमा नहीं है। उधर इस मामले में अभी जांच को लेकर एसआईटी के गठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामले में नई एसआईटी बनाई जाएगी या नहीं। तो उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशासन की तारीफ की है और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से पहले ही प्रशासन ने हालात संभाल लिए थे। इंदौर में किन्नरों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किन्नर सपना को दूसरे दिन भी जेल में ही रहना पड़ा। इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब इसकी आंच भोपाल तक पहुंच गई है, जिसके बाद एक नई एसआईटी गठित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने पहुंची थी। ये मामला तब गर्मा गया था जब 15 अक्टूबर को पंढरीनाथ इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दौरान एमवाय अस्पताल के बाहर 4 किन्नरों ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनसे बोतल छीनकर मामला शांत करा लिया था। किन्नरों के इन दो गुटों में संपत्ति और गादी यानी गद्दी को लेकर भी पुराना विवाद चल रहा है। इस मामले में पहले भी एक एसआईटी का गठन हो चुका था, लेकिन एसआईटी 3 महीने बाद भी खाली हाथ है। एसआईटी के मुखिया ऋषिकेश मीणा के ट्रांसफर होने के बाद से जांच ठप पड़ी है। किन्नरों के दो गुटों में बढ़ते विवाद के बाद बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात की थी और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सूत्र बता रहे हैं अब एक नई एसआईटी गठित करने पर विचार हो रहा है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है इस बार जांच भोपाल से ही की जाएगी। इधर इस मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। विजयवर्गीय ने कहा उन्होंने कलेक्टर से बात की है और बताया कि किन्नरों के यहाँ जो भी परंपरा होती है वो चलती रहनी चाहिए, उस परंपरा में किसी प्रकार का दखल नहीं होना चाहिए। कल कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि ये एक विशेष वर्ग है और इनके यहाँ जो परंपराएं वो होते रहना चाहिए, उस परंपराओं में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पहले वहाँ गुरु परंपरा थी, गुरु जो करते थे वो सब लोग आदेश मानते थे। कल मैंने उनसे, मेरे पास कम से कम 125 किन्नर का समूह एक आया, मैंने उनसे 1.5-2 घंटे बात की और उनका पूरा सिस्टम को समझा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ मुस्लिम किन्नर भी रहते हैं पर वो अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हिंदू किन्नर अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। हम किसी से दबाव नहीं डालते। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि किन्नर विवाद में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाकर मामला संभाल लिया। सरकार और प्रशासन दावा कर रहे हैं कि विवाद सुलझा लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि वाकई किन्नरों के दोनों गुटों में पूरी तरह से सुलह के आसार बन रहे हैं। सवाल ये भी कि मामले की जांच के लिए क्या नई एसआईटी बनाई जाती है और अगर हाँ तो कब। एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।